देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। चुनाव तो पता ही है, दूसरे चरण का चुनाव अब हो रहा है। बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो चुका है, शोरगुल ख़त्म हो चुका है। मैं नगीना में हूं, पिछले 3-4 दिनों से आप देख भी रहे हैं। और नगीना से भाई तेज सिंह जी प्रत्याशी हैं और भाई तेज सिंह जी का परिचय देश की सच्चाई पर कराना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आप अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ चुनाव तो अब है, चुनाव में तो सारे नेता आते हैं, लेकिन लगातार समाज के लिए संघर्ष करते रहते हैं और दबे कुचलों की आवाज़ उठाते रहते हैं। सर, आप चुनाव में हैं और चुनाव में आपने कई सभाएं की, मैं उसमें मौजूद भी रहा, मैंने देखा काफ़ी लोग आपको सुन भी रहे थे और गंभीरता से ले रहे थे। तो क्या वो जो लोग सुन रहे थे और गंभीरता से ले रहे थे, क्या वोट में तब्दील होगा? चूँकि अब तो भाग दौड़ आपका ख़त्म हो गया, अब तो वोट डालने हैं। आपको क्या लग रहा है कि लोग बूथ में जाएंगे तो आपको वोट डालेंगे? गुलाम सरवर जी, जैसा मैंने देखा, जो हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन के जो अहम बिंदु था कि यहाँ का जो दलित है, ख़ास तौर से चमार, वो ये कहता था कि हमने मायावती को यहाँ से पैदा किया राजनीति में। 1989 में बिजनौर ने उनको मेंबर पार्लियामेंट चुन के भेजा। उसके बाद वो 4 मरतबा यूपी की सीएम बनी, लेकिन उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। यहाँ बिजनौर वालों को, ख़ास तौर से दलितों को उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। तो ऐसी हालत में दलित हुआ भाई जाए तो क्या, लेकिन बसपा से लंबे समय तक चिपके रहने के बाद वो उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप दूसरी कोई अगर हम किसी और को वोट दें तो वो हमारे ऊपर यकीन नहीं करते। जय जय अम्बेडकर घर घर अम्बेडकर के दौरान उन्होंने यही पाया कि भाई अब हमारे लिए विकल्प आ गया है। हमारी जो असली पार्टी है अम्बेडकर समाज पार्टी, बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाली पार्टी अब हमारे बीच में आ गई है। अब हमें कोई खतरा नहीं है, हमारे वोट को भी माना जाएगा और हमारे सपोर्ट को भी माना जाएगा। तो इस तरह से वो लोग मतलब पहले से मतलब वेल प्रिपेयर्ड थे। जो हमने जो 2 महीने जो जय जय अम्बेडकर चलाया, तो उससे वो प्रिपेयर्ड थे वेल। और इसमें इलेक्शन में एक अहम क्वेश्चन सवाल उनके सामने आया, जब उनसे पूछा गया, लगभग हर सभा में, हर नुक्कड़ मीटिंग में उनसे पूछा गया कि भाई अगर भाजपा को 10-20 सीटें कम रह जाएं सरकार बनाने से और मायावती जी को 10-20 सीटें मिल जाएं बसपा को, तो ऐसी हालत में मायावती जी किसको सपोर्ट करेंगी? तो एक ही आवाज़ निकली, एक ही सुर में सबने बोला, पूरे नगीना और नेटवर्क दोनों क्षेत्रों में ये बात हुई। तो उन्होंने एक कहा कि मायावती जी बीजेपी के साथ जाएंगे। तो उनसे पूछा गया फिर किसको वोट देंगे, आप बीएसपी को देंगे, बीजेपी? वो लोग वो तो एक ही चीज़ है, बीएसपी तो बीजेपी की ही एक पूरक पार्टी है। लोगों ने बताया कि बीएसपी बीजेपी की पूरक पार्टी है, इसलिए इसका तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं। उन्होंने बीजेपी ने पूरे देश को तबाह किया और बीएसपी ने हम दलितों को तबाह किया, तो इनको वोट देने का सवाल ही नहीं है। भाई मैं भी क्षेत्र में गया तो ये जो आपने बातें कही हैं कि उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ था, अगर किसी और को भी वोट दें तो लोग विश्वास नहीं करते थे। तो क्या अब उनको ये लगा कि यहाँ हम वोट डालेंगे तो ये मेरा घर है? हाँ, देखिए, अम्बेडकर समाज पार्टी का नाम और हम लोगों को वहाँ जाना, उनको पूरा विश्वास हो गया कि अब हमारी असली पार्टी आई है। उनका ही कहना था, लोगों का कहना था असली पार्टी आई है। और नुक्कड़ सभा में मतलब हर गांव से डिमांड हुई हम लोगों की और उसमें गए भी, मतलब पूरा का पूरा गांव उमड़ के आया और देखा जिस तरह से उनको आया। और इस इलेक्शन के करीब आते आते भी लोगों ने बिल्कुल कहा कि जी हमारा वोट अम्बेडकर समाज पार्टी को, बाबा साहब के नाम पर वोट जाएगा। आप दलित मुस्लिम कम्बिनेशन पर लगातार काम कर रहे हैं, कई सेमिनार, कई संगोष्ठी दिल्ली में भी आपने किया और देश के कई कोने में किया। इतने दिनों में आपको अब नगीना में चूँकि आप प्रत्याशी हैं तो ये सवाल तो बनेगा कि बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी यहाँ रहती है, तो क्या यहाँ दलित मुस्लिम कम्बिनेशन पर कुछ मामला बनेगा? देखिए, दलित मुस्लिम कम्बिनेशन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो एक एक खम्भे को पकड़ के बैठे हैं और बहुत सारे फैक्टर हैं जो आप भी जानते हैं, कहीं नहीं जा सकती बातें एट दिस जंक्चर। तो असल में बात दलित मुस्लिम तो चाहता है, पूरे देश का दलित और मुसलमान चाहता है कि अगर ये दो मतलब कम्युनिटी अगर इकट्ठी हो जाएं तो दुनिया की ताकत कोई नहीं है कि हमें हुक्मरान हिंद बनने से रोकें। लेकिन जो आवाम तो चाहता है, लेकिन जो लीडर हैं, सियासी लीडर, उनके निजी मफाद हैं, तो वो
एक नहीं होना चाहते, वो एक मंच पर नहीं आना चाहते। कई सालों से इस सिलसिले में लगातार कोशिश हुई है, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकला। जहाँ तक नगीना का सवाल है या बिजनौर का सवाल है, बिजनौर में भी लोग ये चाहते हैं, बिजनौर में चाहते हैं कि दलित मुस्लिम हो तो हमें तीसरे वोट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ भी वही बात आती है कि एक कोई आदमी खम्भा पकड़ के बैठा हुआ है। इस इलेक्शन की इस सिचुएशन में एक बात तो क्लियर हो गई कि बीजेपी को लोग बाइयान लाज नकार रहे हैं। जो कोरोना के माध्यम से लोगों की जान पे आफत बनी, या नोटबंदी और बहुत सारे फैक्टर रहे और देश को बेचने की बात थी, तो बीजेपी को तो लोगों ने जहन से निकाल दिया है। बीएसपी का बिल्कुल क्लियर हो गया है। मायावती जी ने कई स्टेटमेंट में साफ कहा है कि वो किसी को हराने के लिए बीजेपी को भी वोट कर सकते। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा बाज़ाब्ता है, यहाँ तक कि सपा का नाम लिया, सपा का नाम भी ले लिया कि हराने के लिए जो आप दे सकते हैं। तो सपा का उन्होंने नाम लिया कि हम अखिलेश को रोकने के लिए बीजेपी को वोट कर सकते हैं। तो उससे दलित और समाज और इस बात पे हो गया कि अब तो ये किसी भी कीमत पे, ये भाजपा का ही खेल है, भाजपा की मतलब ये पूरक पार्टी है, स्टेप नहीं है, तो वो लोग मान गए। और दूसरा जो मतलब जो दलित मुस्लिम फैक्टर के रास्ते में मैं समझता हूँ ओवैसी साहब बहुत बड़ा रोड़ा रहे। वो विनिंग कम्बिनेशन चाहते ही नहीं थे, उनकी पूरी पार्टी MIM चाहती थी कि भाई तेज सिंह और ओवैसी साहब एक साथ आ जाएं तो निश्चित तौर से वोट नहीं मांगना पड़ेगा। आपने कभी फ़ोन पर सीधे सीधे बात नहीं की? नहीं, सीधे सीधे बात उनके सारे लोगों से मेरी बात हुई। मैंने यही कहा भाई ओवैसी साहब से मिलवाओ। जब वो मतलब शौकत अली जो यहाँ के सूबे के सदर हैं उनके MIM के, उनसे बात हुई और भी सीनियर लोगों से बात हुई, तो मैंने जब जैसे ही बोला कि भाई ओवैसी साहब एक बार बात कर लें या मुझे बता दें कि कहाँ मिलना है कहाँ नहीं मिलना, तो उसके बाद में उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें इस बात को ऑथराइज़ किया है कि हम पहले सीटों की बात कर लें कि कौन कौन सी सीटों पे आप लड़ेंगे, कौन कौन सी सीटों पे हम लड़ेंगे। तो मैंने उनको भी साफ कह दिया कि भाई मुझे सीट नहीं चाहिए, ओवैसी साहब बात तो करें, बात करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन ओवैसी साहब तैयार नहीं हुए। बहुत सारी बातें करना ठीक नहीं है, ये सारा मामला वो पूरा नहीं ठीक है, अब कैमरे पर बहुत सारी बातें होती भी नहीं हैं, लेकिन सर आप तो जूनियर पॉलिटिशियन अब नहीं हैं। आपने न सिर्फ भारत में बल्कि आपका पाकिस्तान के विश्वविद्यालय में आपका लेक्चर हुआ, आप जामिया अज़हर जाकर बात कर चुके, आपको बुलाया जा रहा है, दुनिया आपको एक्सेप्ट कर रही है। नगीना में क्या लग रहा आपको कि मुसलमानों में, चूँकि बड़ी आबादी है, मुसलमानों ने आपको एक्सेप्ट किया या नहीं किया? देखिए, मुसलमान मेरी सारी बातों से इत्तेफाक करता है। इस बार भी उन्होंने आज की तारीख में इस इलेक्शन में नगीना के मुस्लिम और दलितों के पास कोई विकल्प नहीं है कि अगर वो MIM को वोट देते हैं कि जो अभी जो इनका जो ड्रामा हुआ शूट आउट का, तो वो उसको लोग भी समझ गए कि ये अरेंज मैच था, तो उससे लोगों को दिक्कत हुई कि नहीं भाई एक ही बात है, MIM और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है, तो उससे लोग हैं। और यहाँ देखिए बीजेपी को तो लोगों ने टोटल नकार दिया, BSP को दलितों ने नकार दिया, खास तौर से चमार बरादरी के लोग हैं उन्होंने नकार दिया, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात थी कि 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में मायावती ने कुछ नहीं किया। मथुरा वृंदावन के मंदिरों को उनके जीर्णोद्धार के लिए 260 करोड़ रुपया दिया जब उनकी 2007 से 12 तक सरकार थी। लेकिन यहाँ गुरु रविदास के भी स्थान हैं, ऐसे ही कच्चे उबड़ खाबड़ पड़े हुए हैं, सिर्फ ध्वजा गड़ी हुई है। अगर मायावती यहाँ भी 100 करोड़ दे देती गुरु रविदास जी के नाम पर, तो अगर बीजेपी मंदिर की बात कर सकती है तो BSP को भी करनी चाहिए, अपने गुरु रविदास के मंदिर की बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, तो लोग खपाएं BSP के कैंडिडेट को उन्होंने नकार दिया है। और कई जगह ये भी सुनने में आया कि BSP कैंडिडेट को गांव-गांव में घुसने नहीं दिया। रही बात सपा की, सपा के जो 2 साल से ये मोटर में यहाँ विधायक हैं मनोज पारस, हाँ पिछले 10 साल से विधायक हैं, और उनके जैसा मुझे बताया मुसलमान भाइयों ने कि उनके काम और कारनामे ऐसे हुए कि वो काम नहीं आए लोगों की। वो इतनी अकड़ में थे कि भाई सरकार उनकी मंत्री भी रहे और बीच में वो जेल भी गए, पता नहीं क्या हुआ, मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकता डिटेल में। तो मुस्लिम बाइयान लाज मनोज पारस को हराना चाहता है। तो ऐसी हालत में अल्टीमेट चॉइस अम्बेडकर समाज पार्टी और भाई तेज सिंह के अलावा मुसलमानों के पास नहीं है। मैंने काफ़ी इंटरेक्शन हुआ है मुस्लिम समाज में भी, तो अब निश्चित तौर से तभी जो तस्वीर आखिर में जो उभर के आ रही है, तो BSP आउट हो गई, बीजेपी आउट हो गई, और इसको जो सभा मनोज पारस जो सभा का कैंडिडेट है वो भी बाइयान लाज लोग उसके खिलाफ हैं, मुस्लिम खिलाफ हैं। और दलित तो उसको वोट देता नहीं, चमार उसको वोट नहीं देता, कुछ लोग देते होंगे, वो किसी भी कैंडिडेट को उसकी कौम का 100% तो नहीं मिलता है। तो ऐसे हालात में अम्बेडकर समाज पार्टी अल्टीमेट चॉइस है, और इंशाल्लाह ये सीट
अम्बेडकर समाज पार्टी को मिलेगी। और यही नहीं, बराबर की नेटवर्क सीट है जहाँ से हमारे जो जिनको खिताब मिला है बहुजन शेरनी का, गीता और शबनम जी को, वो उनको भी बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। वहाँ भी पोजीशन ऐसी है कि ओम कुमार बीजेपी का, पहले वो बीएसपी का था और वो बीजेपी में चला गया, तो वो लोग दलित लोग कट गया। और यहाँ सपा का कैंडिडेट नहीं है, वहाँ सपा का कैंडिडेट आरएलडी है। और आरएलडी को वही लोग हैं कि यहाँ का मुसलमान मुजफ्फरनगर के कवाल कांड को भूला नहीं है। मुजफ्फरनगर को वो दोषी मानता है आरएलडी, उनकी मतलब जाटों को और उनकी पार्टी को। तो वहाँ भी एक बात क्लियर है कि वहाँ भी वो जाटों के अलावा वहाँ मुसलमान वोट नहीं दे रहा उनको। तो दलित का वोट और ये वोट कांग्रेस तो अस्तित्वहीन है सब जगह। तो ऐसी स्थिति में वो भी वहाँ भी नेटवर्क में भी मतलब शबनम जी अल्टीमेट चॉइस हैं और इंशाल्लाह वो भी जीते। चुनाव प्रचार थम चुका है, मामला ख़त्म हो गया, आप थके थकाए भी रहे हैं और अभी उसी स्थिति में हैं भी, यहीं से आप वाच कर रहे हैं। लोग वोट डालने अब जा रहे हैं, पूरा मन बना चुके हैं लगभग, अब मन बदला भी नहीं जा सकता। आखिरी अपील आप मतदाताओं से क्या करेंगे? देखिए, मेरी अपील तो यही है कि बीएसपी जिसे बहुजन समाज पार्टी के रूप में बनाया गया था, अब बहुजन सत्यानाश पार्टी साबित हो चुकी है। वहाँ पैसे का खेल है, ये लोग समझ चुके हैं। लोगों को वोटों को वैसे ही एडवांस में बेच दिया जाता है और लोग किसी वोटर के हाथ में फुट रिकॉर्ड ही नहीं आती। तो मतलब जो अब्राहम लिंकन साहब ने कहा है, वन कैन मेक फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट वन कैन नॉट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। सो हाउ कैन मायावती एंड हर गैंग। सो निश्चित तौर से अब लंबे समय तक दलित को कैसे बांध के रखें। तो हर समय आप साना बसाना भाजपा के साथ खड़ी हुई नज़र आती हैं। तो इतना बेवकूफ़ तो दलित समाज है नहीं कि वो कहीं भी खड़ी होंगी, कुछ भी करेंगी और उनके वोट को ट्रांसफ़र कर देंगी। तो निश्चित तौर पर मेरा अम्बेडकर समाज पार्टी इस इलेक्शन में बीएसपी को रिप्लेस कर रही है। और बीएसपी को रिप्लेस होते ही दलित को, मुस्लिम को और बाकी जो और दीगर पसमानदाएँ पिछड़े लोग हैं उनको हमारे साथ आने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो सेमीफाइनल है और इंशाल्लाह जो आने वाली जो 2024 का जो इलेक्शन होगा वो अम्बेडकर समाज पार्टी का होगा, दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाइयों का होगा इस देश में। जिस तरह से जो रुख लोगों का आ रहा है कि वो पूरी तरह से मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि मसरूफियत थी काफ़ी, चुनाव में व्यस्त थे, अब जाकर थके देख रहे हैं। अभी बैठे हुए हैं टेरिस पर इस वक्त और यहीं से मॉनिटरिंग हो रही है। बस कुछ घंटों के बाद यहाँ वोट भी पड़ने हैं और वोट पड़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि किस प्रत्याशी का मुकद्दर का सितारा चमकने वाला है। आप इंतज़ार करें 10 मार्च का। फ़िलहाल बने रहे देश की सच्चाई के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक गुजारिश हमेशा करता हूँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पर अगर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करें। अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, देश की सच्चाई, नगीना।